नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ हॉक। पिछले कुछ सालों से सर्जिकल स्ट्राइक यानी कि दुश्मन के इलाके में अचानक से घुसकर उसे मारने की चर्चा काफ़ी बढ़ गई है। भारत द्वारा पीओके में जाकर आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के बाद से इसे लेकर लोगों में दिलचस्पी भी बढ़ी है। ऐसे में हम इतिहास के पन्नों में जाते हैं, इजराइल द्वारा किए गए एक ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जिसमें दुनिया को चौंका दिया था और जिसे सुनकर कोई विश्वास भी नहीं कर पा रहा था। हम बात कर रहे हैं 80 के दशक में इजरायली वायुसेना द्वारा इराक के खिलाफ अंजाम दिए गए ऑपरेशन ओपेरा बेबीलोन के बारे में। दरअसल उस वक्त सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में इराक फ्रांस की मदद से अपने यहाँ एक परमाणु रिएक्टर का निर्माण कर रहा था, जिसके लिए दोनों देशों के बीच एक परमाणु संधि भी हुई थी। इसके बाद इसे बनाने का काम तेजी से चल रहा था, लेकिन इस रिएक्टर के निर्माण की खबर इजराइल को पता चल गई और इजराइल काफ़ी चिंतित हो गया। इजराइल के चिंतित होने के पीछे का मुख्य कारण था सद्दाम हुसैन की कुछ सालों पहले दी गई वो धमकी, जिससे उसने कहा था कि अगर इराक में परमाणु बम बना तो उसका इस्तेमाल सिर्फ यहूदियों यानी कि इजराइल पर होगा। यही वजह थी कि इजराइल इस परमाणु रिएक्टर को रोकने के लिए पूरी कोशिश में लग गया और इसके लिए उसने कूटनीतिक राजनयिक तरीके भी अपनाए, लेकिन इसमें कोई खास सफलता न मिलती देख इजराइल के उस वक्त के प्रधानमंत्री मेनचिम बेगिन ने इराक से उस निर्माणाधीन परमाणु रिएक्टर पर हमला करने की योजना बनाई। हालांकि ये एक ऐसी योजना थी जो सुनने और बात करने में भी नामुमकिन लग रही थी और जिसके लिए इजराइल के ही कई अधिकारी और विशेषज्ञ भी तैयार नहीं थे। योजना यह थी कि इजराइल के लड़ाकू विमान दुश्मन देश सऊदी अरब और जॉर्डन के हवाई मार्ग के रास्ते करीब 1600 किलोमीटर की उड़ान भरकर इराक जाएंगे और रिएक्टर को तबाह करेंगे। लेकिन चारों तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ एक छोटा देश इजराइल हमेशा से ही नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए जाना जाता है और इस बार वो भी कुछ ऐसा ही करने की तैयारी में था। इसके लिए वहाँ की संसद में इस पर चर्चा हुई और बहुमत के साथ इस योजना पर सहमति बन गई। ऑपरेशन ओपेरा को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए 1978 से 1979 में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को इराक स्थित ओसीराक परमाणु रिएक्टर के नक्शे समेत सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करने का काम दिया गया। मोसाद ने भी फ्रांस से लेकर इराक तक में सक्रिय रहते हुए अहम दस्तावेज जमा किए। इस दौरान इराकी परमाणु प्रोजेक्ट से जुड़े कई वैज्ञानिकों और अधिकारियों की हत्याएं भी हुई, जिसके पीछे मोसाद का हाथ बताया गया। उधर इजराइल में भी ओपेरा से जुड़ी टीमें अपना काम पर लगी रहीं। उसके बाद 1980 में इजराइल वायुसेना ने विशेष पायलटों की एक टीम तैयार की, जिसमें एक अंतरिक्ष यात्री को भी शामिल किया गया। इस ऑपरेशन के लिए F-16 और F-15 लड़ाकू विमान को चुना गया। इसके बाद इजराइल के एक रेगिस्तानी इलाके दी नेगेव में ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग के करीब एक साल बाद ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 4 तारीखें तय की गई, लेकिन इनमें 3 बार किसी कारणवश इसे रोकना पड़ा। हालांकि 7 जून 1981 को हमला करने की तारीख तय हुई। इस ऑपरेशन के लिए 8 F-16 लड़ाकू विमानों को तैयार किया गया, जिन्हें बैकअप सपोर्ट देने के लिए 6 F-15 विमानों को लगाया गया। हर F-16 विमान में से 2000 पाउंड के 2 MK-84 बम और कई अन्य अहम मिसाइलें लगाई गईं। साथ ही सभी विमानों पर ईंधन की अतिरिक्त टंकियां भी लगाई गईं। इसके बाद 7 जून 1981 को इजरायली समयानुसार दोपहर 3 बजे सभी विमानों ने एत जियोन हवाई बेस से उड़ान भरी, लेकिन सऊदी अरब और जॉर्डन के रडार की नज़र से बचने के लिए सारे विमानों ने 150 से 300 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरना शुरू किया। देखते देखते इजराइल के कुल 14 लड़ाकू विमान इराक की सीमा में घुस गए। यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि और दुश्मन का ध्यान भटकाने के इरादे से कई विमानों ने अलग अलग दिशाओं की तरफ उड़ान भरना शुरू की। इसके बाद स्थानीय समयानुसार
शाम के करीब 6 बजे रिएक्टर से कुछ किलोमीटर पहले पायलटों ने F-16 लड़ाकू विमानों को ऊंचाई पर ले जाना शुरू किया और तेजी से रिएक्टर के ऊपर 8000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए। यहां से विमानों ने 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 35 डिग्री का एंगल बनाते हुए नीचे की तरफ बढ़ना शुरू किया और फिर 3500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सभी विमानों ने कुछ सेकेंड के अंतराल पर बमों को गिराना शुरू कर दिया। देखते देखते कुछ ही मिनटों में इराक का ओशिराक परमाणु रिएक्टर जमींदोज हो चुका था। वहीं इजराइल के लड़ाकू विमानों ने एंटी एयरक्राफ्ट गनों से बचते हुए एक बार फिर से तेजी से ऊपर की तरफ उड़ान भरनी शुरू की और आकाश में ओझल हो गए। ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद इजराइल के सभी लड़ाकू विमान 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए जॉर्डन और सऊदी अरब को पार करते हुए 3 घंटे के अंदर अपने हवाई बेस पर वापस लौट गए। इस पूरे ऑपरेशन में इजराइल को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। वहीं इराक के 10 लोग मारे गए और उनका महत्वपूर्ण परमाणु रिएक्टर बनने से पहले ही बर्बाद हो गया।